जय माँ सरस्वती फ्रेंड्स। आज हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे क्योंकि ये सेकंड टॉपिक रहेगा। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, नंबर सिस्टम का फर्स्ट लेसन, और ये रहेगा सेकंड लेसन जिसमें हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। और रिकैप रखिए क्योंकि लास्ट क्लास के कुछ मैं क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी जिनके आंसर्स आपको कमेंट करने होंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। डिविजिबिलिटी रूल यानी कि हिंदी में से बोलते हैं विभाजिता के नियम। पहला नियम है कि दो से विभाजित होने वाली संख्याएं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये संख्याएं दो से डिविजिबल हैं। तो दो क्या है, एक सम संख्या है यानी कि इवन नंबर। तो इसमें क्या होता है कि अंतिम यानी कि यूनिट डिजिट जो होती है वो इवन नंबर होनी चाहिए। 0, 2, 4, 6, 8 यही होनी चाहिए, तो वो संख्या हमारी दो से विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। इसमें क्या होता है कि सम ऑफ नंबर्स, यानी कि देखिए जैसे हमने लिया 216, अब 216 में 2 में 1 ऐड करो, 3 में 6 ऐड करिए तो कितना हो जाएगा, 3, 6, 9। तो 9 क्या है, जो 9 आया ना ये डिवाइड होना चाहिए आपका 3 से। तो देखिए 3 3 जा 9 यानी कि 216 जो है वो 3 से डिविजिबल होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल है 318। तो देखिए 3 + 1 + 8, तो 3 1 4, 4 और 8 12, 12 डिवाइड हो जाएगा ना 3 से। इट मीन्स कि 318 जो नंबर है वो डिविजिबल होगा 3 से। चलिए नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 4। इसमें क्या होता है कि लास्ट 2 डिजिट यानी कि यूनिट्स प्लेस और टेंस प्लेस, इकाई और दहाई, ये दोनों 4 से डिवाइड होनी चाहिए। जैसे 216 लिया, 1524 लिया, तो 216 में क्या है, ये लास्ट 2 डिजिट, इकाई दहाई का अंक क्या है 16। तो अब जो 16 है ये 4 से विभाजित होना चाहिए, तो 4 चौको 16 कट जाएगा, यानी कि ये पूरा क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट है 1524। इसमें क्या होगा, लास्ट 2 डिजिट देख लीजिए, 24 डिवाइड हो जाएगा 4 से, तो ये डिविजिबल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 5। 5 में क्या होता है, ये तो सिंपल है, इसमें यूनिट डिजिट हमारी 0 और 5 होनी चाहिए, बस वो डिवाइड हो जाएगा 5 से। अब वो कुछ भी हो सकता है, 105 ले लीजिए, 1110 कर दीजिए, तो ये सारे यहाँ पे यूनिट्स डिजिट जो है, यूनिट डिजिट ये क्या है, इकाई का अंक 0 या 5 है, तो फिर वो 5 से कट जाएगी वो संख्या। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 यानी कि 6 से विभाजिता का नियम क्या है। इसमें जो 2 और 3 यानी कि 2 का हमने क्या देखा, इसमें इकाई का अंक क्या हो, एक सम संख्या हो, और 3 में क्या था, सभी संख्याओं के अंकों का योग, जो एक संख्या दी है उसमें सभी के अंकों का योग जो होगा वो हो जाएगा, डिवाइड होना चाहिए 3 से। तो ये दोनों रूल यहाँ पर 6 में अप्लाई होंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया 216। अब देखिए पहले 2 का अप्लाई करिए रूल यहाँ पर, तो 2 में देखिए 2 में क्या होता है, यूनिट डिजिट जो है वो एक सम संख्या, तो 6 क्या है, इवन नंबर है, इट मीन्स ये 2 वाला रूल तो फॉलो हो गया। अब आते हैं 3 वाले रूल पे, तो 3 वाले में देखिए इनका सम कर दीजिए, यानी कि 213 और 36 9, तो 9 क्या हो गया, ये भी डिवाइड हो जाएगा 3 से। इट मीन्स ये नंबर यानी कि 216 जो है वो 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब नहीं है तो देख लीजिए एक बार, 6 की टेबल पढ़िए, कितने बार जाएगा, 3 टाइम, तो 6 3 जा 18, कितना रिमाइंडर आया 3, फिर 6 को उतार लिया, इसके बाद देखिए 6 6 जा 36, ये पूरा पूरा कट गया, इट मीन्स ये क्या हो गया, 6 से डिविजिबल है। तो आपको रूल डिविजिबिलिटी रूल 6 में क्या चेक करना है कि जो डिविजिबिलिटी रूल 2 का है और 3 का है ये दोनों उसमें फॉलो कर जाएंगे तो वो नंबर 6 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट चलते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। 7 में क्या होता है कि जो यूनिट डिजिट है उसको छोड़ दीजिए, ठीक है,
क्योंकि यूनिट डिजिट में हमें क्या करना है, जस्ट डबल करना है और बाकी जो रिमेनिंग संख्या हो गई, जो बची हुई संख्या हो गई, उसमें से उसको घटा देना है। जैसे देखिए 80, देखिए तो 882 हमने ले ली संख्या, इसको देखना है कि ये 7 से विभाजित होती है या नहीं। तो देखिए इसमें क्या किया, 2 इकाई का अंक हो गया, इसका जस्ट दुगना कर दीजिए, यानी कि 2 दूनी 4, और जो बची हुई संख्या क्या हो गई 88। तो 88 में से ये 4 को आप घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 84 बचा। अब ये 84 जो है वो 7 से विभाजित हो जाएगा। देख लीजिए 7 1 जा 7, यानी कि 7 एकम 7, 1 बच गया 14 हो गया, तो 7 दूनी 14, ये पूरा पूरा कट गया ना, यानी कि ये 7 से कट जाएगा। अगला एग्जाम्पल है 663, 663। इसमें देखिए इकाई का अंक क्या है 3, 3 का दूना, 3 दूनी 6, तो 66 बच गया बची हुई संख्या। तो 66 में से 6 को घटा दीजिए, तो 66 में से 6 को घटा देंगे आप तो कितना बचेगा 60। अब क्या ये 60 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। अरे 7 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। बस आगे बढ़ते हैं, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। 8 में क्या होता है, जैसे ही हमने 4 में देखा था कि लास्ट 2 डिजिट जो कि 4 से डिवाइड हो जानी चाहिए, वैसे ही 8 के केस में क्या होता है कि लास्ट 3 डिजिट, फॉर एग्जाम्पल 6 7 9 5 4 1 6, ये हमारी एक संख्या हो गई। इसमें देखिए लास्ट की 3 डिजिट कौन सी है, 4 1 6। अगर ये 4 1 6 8 से डिविजिबल हैं तो ये पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगी। चलिए देख लेते हैं, 4 से भाग दे के देखिए, अरे 8 से, तो 8 पंचे 40, 1 बच गया, 8 दूनी 16, क्या बचा, कुछ बचा नहीं बचा, यानी कि ये संख्या क्या हो गई 8 से विभाजित होती है। अगला एग्जाम्पल 9 7 1 2 8, तो 1 2 8 को चेक कर लीजिए, 8 एकम 8, 4 बच गया, 48 है, तो 48 तो आएगा नहीं, कि आएगा 8 छंग 48, तो इसमें भी कुछ नहीं बचा, यानी कि ये भी संख्या क्या है 8 से विभाजित होगी। अब 5 2 4 0, इसको आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। अब 9 के केस में क्या है, जैसा हमने 3 का देखा था, 3 में क्या था कि जो भी संख्याएं हैं उनके डिजिट्स यानी कि उनके अंकों का योग क्या होगा 9 से विभाजित होना चाहिए। देखिए 576 ले लिया हमने, 576 में 5 7 कितना हो गया 12, 12 में 6 ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 18। अब 18 तो डिविजिबल होगा ना 9 से, बस यही होना चाहिए, यही चेक करना है इसमें। अब इसमें देख लीजिए, अब चाहे संख्या वो कितनी भी बड़ी हो, आपको बस इन सभी संख्याओं के अंकों का योग करना है और वो 9 से कटना चाहिए। देखिए 7 5 4 6 2 3 ऐड करिए, 3 2 5 5 6 11 11 4, कितना हुआ 15 15 5 20 20 और 7 27, 27 तो डिविजिबल होगा 9 से, बस हो गया चेक। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10। तो 10 में क्या होता है, यूनिट डिजिट 0 और 0 ही आनी चाहिए बस, या मल्टीपल हो 10 का तो वो तो वही हो जाएगा। चलिए तो 10 की विभाज्यता का नियम क्या हुआ कि इकाई का अंक हमेशा 0 होना चाहिए, तो वो संख्या 10 से विभाजित होगी। अगला डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। 11 में क्या होता है, सम ऑफ इवन एंड ऑड प्लेसेस। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने लिख लिया 6 7 9 4 5 2 कर देते हैं, तो इवन यानी कि 2 ऐसे इसमें चेक करेंगे, फिर इधर से चेक कर लीजिए, तो देखिए यहाँ से 2 4 और 7, एक अंक को छोड़ दे रहे हैं हम, और इस साइड से आ रहे हैं तो उधर से एक अंक आ जा रहा है। तो देखिए इवन और ऑड प्लेसेस को चेक करते हैं, तो सम इनका क्या होगा, 7 में 4 ऐड कर दीजिए 11, 11 में 2 ऐड करिए 13, फिर इसमें 6 और 9 15, 15 में 5 ऐड कर दीजिए, कितना हुआ 20। तो अब ये 20 और 13 का डिफरेंस क्या 11 से डिवाइड हो रहा है,
अगर ये डिफरेंस 0 आता है या मल्टीपल होगा 11 का, तब ये संख्या क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी। अब आपको एग्जाम्पल्स देखने हैं और करना है। चाहे एक एग्जाम्पल ले ही लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल है 1 5 6 5 9 4 2। तो कर दीजिए। 1 6 7 7 और 9 16 16 और 2 18। फिर 5 5 10 10 और 4 14 हो जाएगा। तो एक काम करिए, यहाँ पर 5 कर दीजिए और यहाँ पर 5 7 8 कर दीजिए। तो कितना हो गया, 13 और 5 18 आ गया। बस ये संख्या क्या हो जाएगी, रिमेन डिफरेंस कितना आ गया, 0। तो डिफरेंस 0 हो गया, इट मीन्स ये संख्या डिविजिबल होगी 11 से। नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 13। 13 के केस में क्या होगा कि लास्ट डिजिट जो होगी वो उसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसके बाद जो रिमेनिंग डिजिट्स हैं उससे उनको लेस कर दीजिए, घटा दीजिए। तो फिर वो संख्या क्या होगी, 13 से कट जाएगी। नेक्स्ट, कॉमन रूल है एक कि 7 11 और 13 से कौन सी संख्याएं डिविजिबल हो रही हैं। देखिए एग्जाम्पल अगर आपको एक दे दिया जाए, ऐसी संख्या क्या होती है, रिपीटेड होती है। जैसे 1 2 3, फिर 1 2 3 आ गया। अब कह देगा क्या ये 7 11 और 13 से डिवाइड है, तो फिर इस केस में आप क्या करेंगे, देखिए इसमें ये संख्याएं डिवाइड ही होती हैं 7 11 एंड 13 से। अब आप चेक कर लीजिए। देखिए एग्जाम्पल इसका एक ले लिया है, द नंबर A23 फिर A2B is exactly divisible by 7 11 and 13. What is the value of A minus B? यहाँ पर 8 2 3 A2B दिया है। अब देखिए क्या होगा, ये रिपीटेड ही तो होगा, तभी तो वो डिविजिबल होगा। क्योंकि आपको अपने माइंड में ये सेट कर लेना है कि ये नंबर जो होगा रिपीटेड है, ABC फिर ABC फिर ABC आएगी। तो इसमें क्या हो गया, देखिए A और B पहले तो आप फाइंड आउट करिए। तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी 8, B की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। अब पूछा क्या है आपसे, A माइनस B, इसका डिफरेंस। तो 8 माइनस 3 कितना आ जाएगा 5। तो 5 हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, ये SSC 2009 में आया है। 156*942 में लुप्त अंक ज्ञात करें जिससे यह संख्या 11 से पूर्णतया विभक्त हो। तो अब बताइए क्या है रूल, डिविजिबिलिटी रूल इसका 11 का। इवन और ऑड प्लेसेस हमें चेक करने हैं। हो गया, फिर 5 ये स्टार हो गया और ये 4। अब देखिए इनको ऐड कर लेते हैं, 1 6 7 7 और 9 16 16 2 18। तो ये हो गया 18। अब देखिए 5 ये स्टार है, इसको माइंड में रखिए अपने, 5 फिर 4 5 4 कितना हो 9। और स्टार के प्लेस पे क्या होना चाहिए कि ये डिवाइड हो जाए। तो देखिए 9 तो है अपने पास, अगर हम 9 में फिर से 9 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा 18। और इस 18 से, क्योंकि इसमें डिफरेंस क्या आना चाहिए 0, या फिर वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 1 और 6 7 7 9 16 16 to 18। इसके बाद 5 और 4 तो ये तो 9 हो गया, लेकिन यहाँ पर हम क्या ऐड कर दें कि ये रिमाइंडर इसका डिफरेंस 0 आए। तो ये हम यहाँ पर ये ऑप्शन 9 है, ठीक है। तो 9 में अगर 9 ऐड कर दिया तो 18 हो गया, 18 से 18 लेस हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। इट मीन्स कि 0 आने के बाद ही तो ये संख्या क्या होगी 11 से डिविजिबल होगी। अब आप चेक कर लो, 1 5 6 9 9 4 2। अब आप इसको डिवाइड करिएगा, चेक करके बताइएगा कि क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 y 3 y 6
पूर्णतया 11 से विभक्त हो, यानी कि कंप्लीटली डिविजिबल बाय 11, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y, यानी कि तो y का मान क्या होगा। क्या है, अब 11 से डिवाइड करने के लिए हमें इसका इवन एंड ऑड प्लेसेस चेक करना है ना। तो 1 3 4 4 और 6 कितना हो गया 10। अब ये 10 हो गया, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है। अब हम ऐसा क्या ऐड करें कि y की जगह वैल्यू वही रहे और डिफरेंस हमारा 0 आ जाए। तो क्या इस जगह हम 5 ऐड कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि हमें तो 10 ही चाहिए ना सम। इधर भी 5 हो जाए, इधर भी 5 कर दिया जाए, तो 5 5 10 हो गया और उस 10 से हमने लेस कर दिया तो 0 आ गया। और 0 आने पर ये जो संख्या है वो 11 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। देखिए 1 5 3 5 6। अब आप इसको डिवाइड करके बताइएगा। नेक्स्ट, यदि 671 स्टार 483 पूर्णतया 9 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा? तो देखिए अब ये 9 के डिविजिबिलिटी रूल, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3। तो देखिए 6 7 1 स्टार 4 8 3 ऐड करिए। 6 7 कितना हुआ 13, 13 1 14, 14 और 4 14 और 4 कितना हो गया 18, 18 और 8 26, 26 और 3 29। अब ये तो 29 हो गया। अब आपको चेक करना है कि 9 से डिविजिबल कराना है ना, तो 29 में और क्या ऐड कर दिया जाए इन ऑप्शंस में से। अगर हम 2 ऐड करते हैं तो कितना होगा 31, नहीं डिविजिबल होगा। 5 ऐड करते हैं तो 34 होगा, नहीं होगा। 7 ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया 36। तो क्या ये डिविजिबल है? बिल्कुल है। क्यों? यहाँ पर देखिए, अब ऐसे हमने यहाँ ऑप्शन चेक किया। अब आप ये देख लीजिए कि 29 के बाद कौन सी संख्या आएगी। देखिए 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36। तो 27 से तो ये ज्यादा है, इट मीन्स कि 4 टाइम्स वाली, यानी कि जो संख्या इससे बड़ी वाली होगी वो क्या होगी 36। तो आप 36 में से 29 को लेस कर दीजिए, जो आएगा वही हो जाएगा, इट मीन्स 7 आ जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं होती। अब आपको क्या चेक करना है कि नहीं होती है। तो 18 के लिए अब आप क्या करेंगे, 2 9 18 होता है, तो 9 और 2 का रूल चेक कर लीजिए। तो देखिए 2 का तो पहले ही यहाँ यूनिट डिजिट, यहाँ यूनिट डिजिट, यहाँ यूनिट डिजिट, सब इवन नंबर। बट क्या इसमें है? यहाँ पर नहीं है, ये 3 है। कैंसिल कर दीजिए इसको, ये होगा नहीं। नेक्स्ट, अब 2 का तो हमने चेक कर लिया, 2 सेटिस्फाई हो गया। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लीजिए। तो सम ऑफ प्लेसेस, ये डिजिट्स का क्या होना चाहिए डिविजिबल बाय 9। तो 3 और 4 कितना हो गया 7, 5 12, 12 और 6 18। क्या ये डिवाइड हो जाएगा 18 डिविजिबल बाय 18, बस ये भी डिवाइड हो गया। अब इसको चेक करिए तो देखिए नंबर्स तो लगभग सेम ही सेम है ना, तो ये भी हो जाएगा। फिर इसमें भी वही है तो ये भी हो जाएगा। इट मीन्स आपसे पूछा क्या है ये दिमाग में रखना है। क्या कह रहा है कि 18 से विभक्त नहीं होती है, तो क्या हो गया ये। और आपको ये पूरा नहीं भी चेक करना था। कैसे? क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर 2 वाला डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई हो रहा है, पर यही एक ऑप्शन है जिसमें नहीं हो रहा है। तो सीधी सी बात है कि ये नहीं होगा, यहीं से आपका आंसर सही हो जाता। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से पूर्णतया विभक्त होगी। अब देखिए 24, तो 24 को आप ब्रेक कर लीजिए। क्या करेंगे 8 का और 3 का कर लीजिए। 8 3 24 हो गया। 8 के रूल में क्या होता है, लास्ट 3 डिजिट जो होंगी वो 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। ये याद रख लीजिए, सारे रूल्स को ही अप्लाई कर पाओगे कब, जब आपको ये सारे लर्न होंगे। देखिए 8 का हो गया। अब 8 से इनको डिवाइड करिए तो कितना आएगा, क्या ये पूरा कंप्लीटली डिविजिबल होगा, ये आप चेक करिए। फिर 3 का देख लीजिए, तो 3 में क्या होता है कि जो इनकी सम ऑफ डिजिट्स जो होती हैं वो 3 से डिविजिबल हो
तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। अब आप इसको चेक करके आंसर कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू। फ्रेंड्स, आपको जो भी चैनल के जो भी वीडियोस हैं उन सभी की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और जो भी डाउट्स हैं आपको उनके लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे कमेंट्स कर सकते हैं। वहां पर आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई दे दिया जाएगा, क्योंकि क्या होता है ना कि ढेर सारे कमेंट्स आ जाते हैं इस यूट्यूब में, तो फिर उतना मैं रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ। तो आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे कमेंट कर सकते हैं, वहां पर आपके सारे रिप्लाई मिल जाएंगे। थैंक यू।